चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 55 तक क्या कर लिया था भाई, सारा काम कंप्लीट कर लिया था, ऐसा ही है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, ऑन फोकस, ऑन ब्लर और क्लास नेम। याद है कि भाई किस तरह हम लोग इनपुट फील्ड के ऊपर अपने इवेंट्स लगाते हैं, मिसाल के तौर पे ऑन फोकस और ऑन ब्लर। और हमने लास्ट क्लास के अंदर भाई उन्हीं को यूज़ करते हुए एक कंडीशन बनाई थी, याद है। इनपुट के ऊपर आपने क्लिक करा, कलर आपका चेंज हो जाएगा, फिर बाहर क्लिक करोगे कलर चेंज हो जाएगा। फिर मैंने एक और लॉजिक बनाई थी भाई कि अगर इनपुट के ऊपर बंदा क्लिक करता है तो बैकग्राउंड कलर ग्रे करना, और अगर वो भाई 3 कैरेक्टर से कम लिखता है इनपुट के ऊपर, मिसाल के तौर पे वो लिखता है भाई AL, क्या लिखता है वो AL, और कहीं बाहर क्लिक करता है तो इनपुट फील्ड हो जाएगी क्या आपकी रेड। और अगर वो लिखता है भाई ALI मतलब अली लिखता है 3 कैरेक्टर, सही है, या फिर जाफर अमान 3 कैरेक्टर से ज़्यादा और बाहर क्लिक करता है तो आपकी इनपुट फील्ड क्या हो जाएगी भाई, ग्रीन हो जाएगी। तो लास्ट क्लास के अंदर भाई हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स करी थी। फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक और काम करा था भाई, किस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी HTML एलिमेंट्स को क्लासेस असाइन कर सकते हैं। यादें भूल गए, याद है सबको भाई। चलें जी, आज उसका भाई एक और तरीका देखते हैं कि किस तरह हम लोग क्लास नेम असाइन कर सकते हैं HTML एलिमेंट्स को। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक तरीका देखा था, उसके अंदर 1-2 मसले थे, क्या तो उसके अंदर 1-2 इश्यूज़ थे। अच्छा, हमने उन इश्यूज़ को भाई रिजॉल्व भी करना सीखा। फिर मिसाल के तौर पे क्या भाई कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे मेरे पास पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ के पास एक क्लास ऑलरेडी है पैरा करके, क्या क्लास है उसके पास, पैरा। मुझे अब उस पैराग्राफ को यूजिंग जावास्क्रिप्ट एक क्लास असाइन करनी है और उस क्लास का नाम है बिग टेक्स्ट। सही है भाई, मुझे बिग टेक्स्ट की क्लास क्या करनी है, पैराग्राफ को असाइन करनी है। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से भाई डायरेक्ट असाइन करूंगा तो मसला क्या आएगा, सबसे पहला वो ओवरराइड कर देगा। क्या कर देगा वो, उसको ओवरराइड कर देगा। कि भाई आपने बोला पैरा डॉट क्लास नेम, मतलब आपने पैरा का मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके मैंने गेट करा होगा और वेरिएबल पैरा में सेव करवाया होगा, तो पैरा डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू बिग टेक्स्ट कर दो अगर आप, तो पुरानी वाली क्लास क्या हो जाएगी भाई, नई वाली क्लास से ओवरराइड हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूँ भाई ओवरराइड ना हो बल्कि अपेंड हो, तो हम प्लस लगा देते हैं इक्वल से पहले, जो हमारे वेरिएबल्स का रूल है भाई। वेरिएबल्स के अंदर यही होता है ना भाई कि अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू अपेंड करनी है या कॉन्केट करनी है, तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है भाई, इक्वल से पहले प्लस लगाओ और एक नई वैल्यू क्या कर दो, उसको असाइन कर दो। तो वो रीअसाइन नहीं होगी वैल्यू, बल्कि क्या होगी, वो कॉन्केट होगी। याद है ना क्लास, या भूल गए सब कुछ, याद है भाई। अच्छा भाई, जैसे आप लोग इक्वल टू बिग टेक्स्ट करोगे तो 2 क्लासेस अब आपस में क्या हो जाएंगी भाई, कॉन्केट हो जाएगी। सॉरी, प्लस इक्वल टू करोगे तो क्या होगा, 2 क्लासेस आपस में कॉन्केट, मतलब पैरा और बिग टेक्स्ट एक क्लास बन जाएगी। लेकिन भाई HTML का रूल क्या, मल्टीपल क्लासेस के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बीच में स्पेस लगाना पड़ता है। तो फिर उसके लिए भाई आपको बिग टेक्स्ट से पहले एक और एक्स्ट्रा स्पेस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लास याद है ना सबको भाई, वीडियो भी मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो तो नहीं देखी होगी। सही है भाई, कुछ लोगों ने देखी होगी, बाकी किसी के पास टाइम ही नहीं होगा भाई। अच्छा देखिए, जब भी याद है, क्या बात है भाई, क्या मतलब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करवा दूँ रमजानों में फिर मैं नहीं भाई वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ना सारी। अच्छा W11 ना चलाएं फिर, चलें भाई FX चला लेते हैं, फिर स्लो चलाते हैं हम लोग। चलें भाई क्लास देख रहे हो, आज फुल इस्लामिक टच, माशाल्लाह बोलो भाई। नहीं यार, दरअसल वो सुबह ना ठंड बहुत थी, मतलब बाल बनाने की भी हिम्मत नहीं भाई, ठंड लग जाएगी, हवा टोपी पहन लेते हैं यार। कल तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज भी भाई मतलब लग रही थी भाई मुझे, वो सुबह लस्सी, ठंडा पानी, वो सब जब ठंडा अंदर जाता है ना वो दही, तो वो फिर समझ जाओ बस वो अंदर से पूरा ठंडा कर देती है आपको। हाँ भाई जाग रहे हो सारे, रोजा है तुम्हारा? कितने बजे तक का? अभी तुम इकरा जाओगे? अच्छा आज क्लास ही नहीं है, आज तो मगरिब तक का रोजा है भाई। मतलब
चलिए जी क्लास, तो भाई एग्जाम्पल एक बनाते हैं हम, छोटी सी क्लास पैराग्राफ। मैं कहता हूँ भाई एक डमी टेक्स्ट, हमारा सिंपल एक पैराग्राफ क्रिएट हुआ और उसमें क्या हो गया भाई, एक डमी टेक्स्ट क्रिएट हो गया। मैं सिंपली चाहता हूँ भाई इस पैराग्राफ के अंदर एक बैकग्राउंड कलर आ जाए और एक कलर टेक्स्ट आ जाए। बस समझ भाई, एक टेक्स्ट कलर आ जाए और एक बैकग्राउंड कलर आ जाए। तो भाई हमने सिंपल इस पैराग्राफ के पास गए और मैंने बोला भाई एक क्लास कर लो अपने पास, किस नाम से भाई, पैरा के नाम से। और सिंपल इस पैरा को मैंने कॉपी करा, जावास्क्रिप्ट में गया, और सॉरी जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, CSS में गया भाई, और CSS में जाने के बाद गेट करा और मैंने बोला भाई बैकग्राउंड कलर कर लो अपने पास ब्लैक, और कलर टेक्स्ट क्या कर लो भाई अपने पास रेड। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर? कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? अब मैं सिंपल चाहता हूँ भाई मैं इस पैराग्राफ को एक बटन की मदद से एक क्लास असाइन करूँगा। क्या रिक्वायरमेंट है भाई? एक बटन की मदद से मैं इस पैराग्राफ को एक क्या करूँगा भाई, क्लास असाइन करूँगा। और भाई क्लास किस नाम से होगी मेरे पास, बिग टेक्स्ट के नाम से होगी। वही पुरानी वाली एग्जाम्पल, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा काम क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। मैंने सिंपल सबसे पहले भाई क्या किया, ऑन क्लिक, क्योंकि सर आप एक बटन के एक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे ना उस बटन के ऊपर, उस चीज को, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं भाई एक्शन। इवेंट्स तो कहते हैं, लेकिन और आसान अल्फाजों के अंदर हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई, कि हम एक बटन के क्लिक के ऊपर, मतलब हम एक एक्शन के ऊपर एक काम क्या करवाएंगे भाई, परफॉर्म करवाएंगे। एज अ इनपुट मतलब किस चीज में? इनपुट नहीं कह सकते, कॉल टू एक्शन कह सकते हैं। कॉल टू एक्शन कह सकते हैं, मतलब हम बटन के ऊपर कोई फंक्शन लगा रहे हैं ना, इवेंट वगैरह, तो हम उसको कॉल टू एक्शन कह सकते हैं कि इसके क्लिक के ऊपर आपका कोई एक्शन परफॉर्म होगा। अच्छा, इनपुट लेना वो उसमें आएगा आपके पास, फॉर्म्स के अंदर आएगा कि यूजर हमें इनपुट दे रहा है, मतलब हमें कुछ वैल्यूज दे रहा है, हम उसको डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमें इनपुट दे रहा है। क्लिक करने को हम उसको इनपुट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कॉल टू एक्शन। अच्छा जी, तो क्लास सिंपल मैंने एक ऑन क्लिक का भाई इवेंट बनाया और इस इवेंट के अंदर भाई मैंने एक फंक्शन पास करा चेंज पैरा करके। क्या करके भाई, चेंज पैरा। और मेरे पास एक फंक्शन क्रिएट हुआ, जावास्क्रिप्ट में गया, फंक्शन चेंज पैरा, और मेरा क्या क्रिएट हो गया भाई, क्लास यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, हमेशा पहले भाई वेरीफाई करते हैं कि हमारा फंक्शन चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो सिंपल भाई मैंने फंक्शन कॉल करा, रिफ्रेश करा, एक बटन आ गया बिग टेक्स्ट करके, और बटन पे क्या करा मैंने, क्लिक करा, तो भाई हमारे पास हमारा फंक्शन कॉल हो गया। अब भाई मुझे इस बटन के क्लिक के ऊपर इस पैराग्राफ के साथ खेलना है, तो सर सबसे पहली चीज को क्या करनी होगी, इस पैराग्राफ को जावास्क्रिप्ट में गेट करना होगा भाई। तो क्लास उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को आईडी देंगे, दिस नहीं भाई, नहीं तो सर हमें गेट क्या करना है, हमें तो पैराग्राफ के साथ खेलना है ना, तो पैराग्राफ को आईडी देंगे। तो मेरा पैराग्राफ को क्लास मैंने आईडी क्या दी थी, पैरा ही दे दी, कोई टेंशन नहीं है, कोई इसके अंदर मसले वाली बात नहीं है भाई। अगर आपको मसला लगे तो आप सिंपल क्या कर दो भाई, इसको पैरा 1 कर दो, लेकिन भाई इसमें कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि ये पैरा क्लास का है और ये पैरा किसका है, आईडी का है, अलग अलग है। हाँ, आप अब दूसरा पैराग्राफ जब बनाओगे तो उसकी आईडी पैरा नहीं होगी, आईडी क्या होती है, हमेशा यूनिक होती है। तो भाई आईडी पैरा वार पैरा इक्वल्स टू, बताओ भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या करा भाई, पैरा को मैंने कंसोल करवा लिया, कोई मसला, रिफ्रेश करा, बिग टेक्स्ट करा, मेरे पास क्या आ गया, क्लास पैराग्राफ आ गया। सही है भाई। अब मुझे इस फंक्शन के अंदर इस पैराग्राफ की क्लासेस के साथ खेलना है। क्या मैं खेल सकता हूँ? सर बिल्कुल खेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास जो है ना सर, वो एट्रीब्यूट है। क्लास के हमारे पास एक एट्रीब्यूट है भाई पैराग्राफ के एलिमेंट का। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट गेट हो गया तो हम उसके किसी भी एट्रीब्यूट के साथ खेल सकते हैं। बस हमारे पास कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं भाई कुछ जगहों पे आके। जैसे कि भाई इनपुट में डॉट वैल्यू होता है
और इनपुट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, डॉट इनर HTML होता है, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे डॉट क्लास यूज नहीं कर सकते, डॉट क्लास एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्लास ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड है भाई, कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो अब आप लोगों को भाई यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, क्लास नेम यूज करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई एट्रीब्यूट क्लास किसके इक्वल होता है, क्लास नेम के इक्वल होता है। क्लास कोई मसला? आप देखो, आप अपनी जावास्क्रिप्ट में क्लास लिखो, ये एक ब्लू कलर में आ जाता है लिख के, देखो आप लोग। हम आगे जाके क्लासेस पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्लासेस बेसिकली हमारे पास प्रॉपर भाई कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, सही ना क्लास? अगर किसी को भाई आइडिया है ऊब का, ऊब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सही है। अगर किसी बच्चे को भाई ऊब का कॉन्सेप्ट है ना, तो उसको तो भाई क्लासेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि ऊब के अंदर भाई स्टार्ट ही किससे होता है, क्लास से होता है। तो भाई फंक्शन चेंज पैरा डॉट क्लास नेम, सही है भाई। मैं कहता हूं उसके जो क्लासेस है ना, वो क्या करो, सबसे पहले गेट करो। तो जैसे ही मैंने बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा, तो इस पैराग्राफ की भाई जो क्लास थी, किस नाम से, पैरा के नाम से, वो मेरे पास गेट हो गई। अब मुझे क्या करना है भाई, पहले पुराना वाली करते हैं, बिग टेक्स्ट वाली क्लास भी इसको असाइन करनी है। तो सबसे पहले भाई मैं CSS में गया, कहाँ पे गया भाई, CSS में, और मैंने यहाँ पे भाई एक क्लास बना दी, किस नाम से, बिग टेक्स्ट के नाम से। मैंने बोला भाई जब भी ये क्लास किसी एलिमेंट को असाइन हो, जब भी ये क्लास किसी एलिमेंट को असाइन हो, तो आप उसका फॉन्ट साइज क्या कर देना भाई, 40 पिक्सल कर देना बस। क्लास में क्लियर है? अब यूजिंग जावास्क्रिप्ट बिग टेक्स्ट वाली क्लास मुझे बटन के क्लिक पे क्या करनी है भाई, असाइन करनी है। किस तरह होगा क्लास, पैरा डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू बिग टेक्स्ट, सही है भाई। पहले तो भाई पिछली क्लास वाले कर लो ना एक दफा, वापस सारा कर लेते हैं भाई। तो भाई हमने क्लास क्या करा, पैरा डॉट क्लास नेम इक्वल्स टू बिग टेक्स्ट। ब्राउजर पे गया, रिफ्रेश करा, और बिग टेक्स्ट पे जैसे क्लास मैंने क्लिक करा, क्या हुआ भाई, बिग टेक्स्ट की क्लास आ गई मेरे पास या नहीं आई? लेकिन भाई पुरानी वाली क्लास कहाँ गई, ओवरराइड हो गई, क्योंकि भाई हमने बिग टेक्स्ट की क्या करी, क्लास असाइन करी है। क्या करिए भाई, असाइन, ऐसा ही ना क्लास। देखो भाई एलिमेंट ये रहा, क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिग टेक्स्ट। पैरा वाली क्लास रिमूव, गायब हो गई भाई, शार्ट, कोई मसला? अब मेरी रिक्वायरमेंट ये भाई कि पुरानी वाली क्लास भी कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। क्या करें सर, प्लस लगा दें, क्योंकि वेरिएबल का रूल क्या है भाई, अगर आपको पुरानी वाली वैल्यू के अंदर नई वैल्यू कॉन्केट करनी है, तो शॉर्टकट क्या है कि इक्वल के पहले क्या लगा दो भाई, प्लस लगा दो। अब देखो एलिमेंट के पास कौन सी क्लास है, पैरा। बिग टेक्स्ट के ऊपर बिग टेक्स्ट की क्लास क्या होगी, असाइन होगी। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, क्या हुआ भाई, पुरानी वाली क्लास का भी भाई खराब हो गई, मैं खत्म हो गई, अल्फाज नहीं मेरे पास, रोजा है मेरा ना, तो बस बर्बाद हो गई आपके पास आसान अल्फाजों में। तो भाई पैरा और बिग टेक्स्ट दो क्लासेस आपस में क्या हो गए भाई, कॉन्केट हो गई। भाई टाइम क्या हो रहा है यार, दो जो लेट आए हैं, 4। यही करवाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। आज खामोशी देख रहे हो, आवाज नहीं निकल रही, रोजा तुम्हारा जी, पिछली क्लास में नहीं आया था ये, इसे होता था सर पूछेंगे रोजा है, अब झूठ तो बोल नहीं सकता, बुला मिलेगा, सर छुट्टी कर लो।
क्या हो रहा था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई अल्लाह पाक तुम्हारे घर वालों को सब्र अता करे और तुम्हारी नानी को जन्नतुल फिरदौस वाला मुकाम अता करे भाई, आमीन। अच्छा जी क्लास, चलें जी। तो भाई हमने क्लास सिंपल क्या करा भाई, प्लस लगा दिया। और हमारे पास मसला क्या है भाई, जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरे पास पैरा पुरानी वाली क्लास और बिग टेक्स्ट नई क्लास दोनों आपस में कॉन्केट हो गए। लेकिन मसला ये हुआ भाई कि दोनों आपस में भाई बिल्कुल चिपक गए, ओ सॉरी कॉन्केट हो गए भाई। तो क्लास इसने क्या करा भाई, दो क्लासेस को एक क्लास बना दी। तो ये क्या है हमारे पास एक मसला है। तो मैं चाहता हूँ भाई ये दोनों क्लास आपस में कॉन्केट ना हो बल्कि फासला रखें। तो भाई क्या करना पड़ेगा क्लास, हमें बिग टेक्स्ट से पहले एक स्पेस लगाना पड़ेगा। तो भाई जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा और बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा तो भाई पैरा मेरे पास अलग हो गई, स्पेस और बिग टेक्स्ट मेरे पास दो क्लासेस हो गई। अब क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? ये हम लास्ट क्लास में भी भाई क्या कर चुके हैं। अच्छा भाई इस तरह हम लोग क्लासेस को असाइन तो कर सकते हैं और ये तरीका चलो भाई सही है भी, सही है जब भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है भाई। अगर गलत होता तो होता ही नहीं हमारे पास, पहली बात तो ये। लेकिन हाँ इसमें भाई एक दो और मसले हैं। क्या भाई, अगर मैं आपको बोलूं भाई कि मुझे रिमूव करके दो ये क्लास, तो आप रिमूव नहीं कर सकते। क्लास नेम की वजह से कोई चीज रिमूव नहीं कर सकते। अच्छा कर तो सकते हो लेकिन क्या होगी, बहुत ज्यादा लंबी होगी। स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को एरे में तोड़ोगे, फिर उसमें फाइंड करोगे, फिर उसके इंडेक्स नंबर से उसकी वैल्यू वहां से रिमूव करोगे, फिर उसको ज्वाइन करके वापसी स्ट्रिंग बनाओगे और एलिमेंट को असाइन करोगे। इतना लंबा प्रोसेस होगा भाई, ऐसा ही है। तो हमारे पास क्लासेस के साथ खेलने के लिए भाई, अगर आपको क्लास नेम के साथ क्या करना है भाई, खेलना है ना, तो हमारे पास एक और मेथड है। एक और क्या हमारे पास मेथड है जिसको यूज करते हुए भाई हम इजीली अपने एलिमेंट्स की क्लासेस को क्या कर सकते हैं, क्लास हैंडल कर सकते हैं। करके देखते हैं भाई। मुझे भाई क्लास सिंपल वही काम करना है। क्या करना है भाई, बिग टेक्स्ट के ऊपर इस पैराग्राफ को एक क्लास असाइन करनी है। और कौन सी क्लास असाइन करनी है भाई, बिग टेक्स्ट की क्लास असाइन करनी है। तो भाई मुश्किल काम तो नहीं है, या मुश्किल काम है बहुत? सलाम सर, कैसा खैरियत से? तो भाई अब हमारे पास क्या है, देखो भाई क्लास पैरा डॉट क्या करा आपने भाई, बोलो ना, पैरा डॉट क्लास लिस्ट। अब आपने क्लास नेम यूज नहीं करा, अब आपने क्या यूज करा भाई, पैरा डॉट क्लास लिस्ट। चलो एक और काम करते हैं, पहले आप पहले कंसोल करवा लो। मैंने बोला भाई पैरा डॉट क्लास इसको क्या करवाओ, फंक्शन कॉल होने पे कॉल करवाओ, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश करा और बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा, क्लास यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास एक एरे आ गया। इस एरे के अंदर क्या है, जीरो इंडेक्स पे कहां से ये पैरा भाई, क्लास नेम है भाई, आईडी लिस्ट थोड़ी है। अरे भाई ये देखो, पैरा क्लास। अब सही है, यह भी समझ में नहीं आया। अब मैंने अपने पैराग्राफ की क्लास क्या कर दी भाई, पैरा क्लास। और सिंपल मैंने कंसोल के करवाया पैरा डॉट क्लास लिस्ट। रिफ्रेश करा, बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा, अब क्या हुआ मेरे पास, एक एरे आ गया। एरे के जीरो इंडेक्स में क्या है, पैरा क्लास। मतलब हमारे पास पैराग्राफ के ऊपर जो क्लास थी वो एक एरे में क्या हो गई भाई, बंद हो गई और आपको मिल गई। क्लास बात समझ में आई? अब आपको एक और क्लास क्या करनी है भाई, असाइन करनी है या नहीं, ऐसा ही है। तो मैंने बोला भाई पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। क्या करा आपने, पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। मेथड है भाई ऐड। ऐड क्या है, मेथड। क्या लगेंगे, ब्रैकेट लगेंगे। याद है, भूल गए? याद है ना भाई। सिंपल हमने क्या करा भाई, इस पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब इस ऐड मेथड के अंदर हमने बिग टेक्स्ट वाली क्लास क्या कर दी भाई, असाइन कर दी, पास कर दी। बात समझ में आती है नहीं आ रही क्लास? पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। और मैंने क्या क्लास दी इसको, बिग टेक्स्ट। रिफ्रेश करा और क्या करा भाई, सिंपल क्लिक करा, तो भाई हमारे पास हमारे एलिमेंट को बिग टेक्स्ट की क्लास असाइन हो गई।
अब आपको इक्वल लगाने की जरूरत, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, अब आपको स्पेस लगाने की जरूरत नहीं है भाई। अब सिंपल आप लोग क्या करो भाई, क्लास लिस्ट डॉट ऐड की मदद से अपनी क्लास इजीली एलिमेंट को असाइन कर दो। क्लास बात समझ में आई नहीं आई? ये सिर्फ क्लास लिस्ट के थ्रू ही होगा। बताओ भाई, क्लास क्लियर है? पैरा क्लास आजा भाई। अच्छा ये नहीं है, सॉरी ये वाली है। देखो भाई पैरा क्लासेस के पास या नहीं है, जैसे मैंने बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा हमारे पास क्या हुआ भाई, बिग टेक्स्ट क्लास जाके ऐड हो गई। कोई सवाल? आसान है मुश्किल है? ये आसान है भाई। अगर मिसाल के तौर पे मुझे अब रिमूव करनी है, एक तो हो गया ऐड करना, अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिमूव करना। तो भाई मिसाल के तौर पे अब आपके पास दो क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस है भाई? दो, पैरा क्लास और कौन सी क्लास है, बिग टेक्स्ट। अब मुझे अपने बटन के क्लिक के ऊपर क्लास क्या करनी है, वहां से रिमूव करनी है। तो क्लास सिंपल भाई मैं क्या करूंगा, अपनी जावास्क्रिप्ट में जाऊंगा, मैंने बोला भाई पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, पैरा डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, और उसको भाई क्लास बता दो कि कौन सी क्लास रिमूव करनी है। कौन सी क्लास रिमूव करनी है हमें, बिग टेक्स्ट रिमूव करनी है। तो मैंने बोला भाई बिग टेक्स्ट क्लास को क्या करना भाई, रिमूव कर देना। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक हमारे पास क्या है, ऐड करना, और सेकंड हमारे पास क्या है, रिमूव करना। रिफ्रेश करा, बिग टेक्स्ट पे क्लिक करा, क्या हुआ भाई, हमारे पास बिग टेक्स्ट वाली क्लास रिमूव हो गई। तो भाई इस तरह हम लोग अपनी क्लासेस को हैंडल करते हैं यूजिंग क्लास लिस्ट की मदद से। अब बताओ भाई क्लास में कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? जी सर। बस आप नाम दे दो उसको। मिसाल के तौर पे आपके पास है ए बी सी डी, आपके पास 4 क्लासेस हैं ए बी सी डी, आपको डी रिमूव करवाना है। आप बस क्या करें, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव और डी पास कर दें उसको, वो खुद जाएगा ढूंढेगा और उसको रिमूव कर देगा। आपको कस्टम पूरी लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 2 क्लासेस करनी है आपको तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा सेपरेट करेंगे कि भाई बिग टेक्स्ट भी कर दो और क्या कर दो, पैरा भी कर दो। रिमूव ऐड दोनों में यही होगा। क्या है हमारे पास, पैरा क्लास। बिग टेक्स्ट भी रिमूव करो, कौन सी रिमूव करो, पैरा क्लास। दोनों खत्म, सही है। ऐड करनी मल्टीपल, कॉमा सेपरेट क्या करते रहोगे, मतलब आर्ग्यूमेंट पास करोगे। आप जितने आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उतनी क्लासेस असाइन होती रहेंगी। क्लास क्लियर है? भरोसा तो नहीं लग गया भाई? पक्की बात है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए या नहीं? आ जाते हैं भाई, चलें। जाओ भाई जाओ, घर जाओ। इसके अलावा ही करवाएंगे सर आज एक और नया टॉपिक करेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बस आपके पास फिर थोड़ा सा चेंज होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर भाई हम लोग बनाएंगे क्लास टू डू एप्लीकेशन। कौन से एप्लीकेशन बनाएंगे भाई, मतलब इस हफ्ते को नहीं, अगले हफ्ते को बनाएंगे हफ्ते वाले दिन ही भाई। नहीं आखिरी अशरे में क्यों भाई, आखिरी अशरे में क्लासेस मुश्किल हो, कुछ पता नहीं भाई, क्लासेस हो भी सकती हैं सर, मेरे हाथ में नहीं है ना, क्या करें। तो आप कर लो, मुझे तो आना पड़ेगा ना यार। बस पढ़ाएंगे किसी को भी भाई, कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ पे, हंसी पाएगा, वो आएगा, उसको पढ़ाना पड़ेगा भाई अब तो। सही है भाई। अच्छा जी क्लास भाई, अब हमारे पास एक नया टॉपिक क्या, पुराना टॉपिक ही है भाई, लेकिन एक नई चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा भाई क्लास, अभी तक हम लोगों ने भाई एलिमेंट्स को गेट करना सीखा या नहीं, बता दो भाई। हम लोगों ने भाई एलिमेंट्स को गेट करना सीखा है। क्या तरीका सीखा हम लोगों ने, आईडी, एलिमेंट है, आईडी दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट हमारे पास आ गया।
सर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं किसी एलिमेंट के ऊपर और वही एलिमेंट आपको जावास्क्रिप्ट में गेट करना है उसी फंक्शन के अंदर, तो आप सिंपल क्या पास करते हैं, दिस पास करें एज अ आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर के अंदर वो एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई आज हम लोग और तरीके देखेंगे कि किस तरह हम लोग भाई और तरीकों से अपने एलिमेंट्स को जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकते हैं। आप लोगों ने सीएसएस पढ़ी ना क्लास, क्या सीएसएस के अंदर आपके पास एलिमेंट गेट करने का एक ही तरीका होता है? नहीं भाई, मल्टीपल वेज होते हैं। हमारे पास क्लास होता है, आईडी होता है, टैग नेम होता है, हमारे पास यूनिवर्सल होता है, हमारे पास डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है, चाइल्ड सिलेक्टर होता है। तो हमारे पास बहुत सारे सिलेक्टर्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपने एलिमेंट्स को जावा सीएसएस के अंदर गेट कर सकते हैं। इसी तरह सेम हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर भी भाई मल्टीपल वेज हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। क्लास क्लियर है? तो भाई सबसे पहले हमने क्या करा, एक एलिमेंट बनाया किस नाम से, क्लास h1, और मैंने बोला भाई हेलो वर्ल्ड। आ गया हेलो वर्ल्ड, कोई मसला, कोई सवाल? भाई अब क्लास सिंपल मैं इस हेलो वर्ल्ड को अपनी जावास्क्रिप्ट में क्या करना चाहता हूँ भाई, गेट करना चाहता हूँ। तो अभी तक क्या तरीका देखा भाई, आईडी वाला। अब करेंगे भाई हम लोग क्लास नेम की मदद से। किसकी मदद से भाई? क्लास नेम। मैंने इस एलिमेंट को एक क्लास दे दी भाई। क्या दे दी भाई? ये। और क्लास मैंने क्या दी इसको, हेडिंग। यहाँ पे आपका एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा भाई आज, सही ना क्लास? जावास्क्रिप्ट का एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाए। और अगर क्लास आपको समझ में आ गया ना भाई, तो जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको वो टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा भाई हमेशा के लिए। सही है? हमने सिंपल भाई अपने एलिमेंट को एक क्लास दी, क्लास किस नाम से भाई? हेडिंग के नाम से। ऐसा ही है जावास्क्रिप्ट में, क्या मुझे हेडिंग वाला एलिमेंट गेट करना है। क्या करना है? हेडिंग वाला एलिमेंट var हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, क्या आ रहा है भाई? क्लास नेम। हम लोगों ने भाई बाय आईडी पढ़ लिया, अब हमारे पास क्या है? बाय क्लास नेम। लेकिन क्लास एक चीज जरा गौर करें यहाँ पे आप लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट है या एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स। एस आ गया भाई। मुझे उम्मीद है भाई कि आपको ये एस का मतलब पता होगा। क्या मतलब है? बहुत से ज्यादा, मतलब बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा। एक तो होता है एलिमेंट, मतलब सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहां किस चीज की बात हो रही है? एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? मल्टीपल। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सर यहां पे ये एलिमेंट्स क्यों हुआ क्लास नेम के अंदर? एग्जैक्टली सर, क्लास हमारे पास एक से ज्यादा एलिमेंट को असाइन हो सकती है। आईडी यूनिक होती है ना भाई, आईडी सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास होगी। अगर लेट सपोज आपने एक आईडी बनाई भाई पैरा के नाम से, तो पैरा आईडी सिर्फ और सिर्फ पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही एलिमेंट के पास होगा बस। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। लेकिन क्लास क्या होती है? कॉमन। आप एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो अब हमारे पास क्लास में क्या होगा भाई? एलिमेंट्स होगा, मतलब एक से ज्यादा। ऐसा ही है। आपसे एक सवाल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जब एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? एरे। क्या यूज करते हैं? एरे। भाई हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है तो सिंपल हमारा स्ट्रिंग बनता है, ऐसा ही है, या नंबर बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास जब भी क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर बात होती है कलेक्शन की, किसकी बात होती है? कलेक्शन की, तो हमारे पास कौन सा टॉपिक यूज होता है क्लास? बोलो भाई, एरे। अब जरा गौर करो भाई, मैंने कहा वार हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और मैंने क्या क्लास नेम दी इसको? हेडिंग। कोई मसला, कोई सवाल? कंसोल डॉट लॉग, और इस हेडिंग को मैंने क्या करा भाई? कंसोल करवा दिया। कोई मसला?
अपने ब्राउजर पे गया, कंसोल में गया और ब्राउजर को क्या करा भाई मैंने, रिफ्रेश करा। तो क्लास आपको हेडिंग वेरिएबल के अंदर क्या नजर आ रहा है, एक एरे नजर आ रहा है। क्या मिला आपको, एक एरे मिला। और उस एरे के अंदर क्या आपके पास एक कलेक्शन आई है भाई। इस एरे में क्या आपको मिली क्लास, एक HTML कलेक्शन। और जीरो इंडेक्स में क्या है, h1 डॉट हेडिंग, मतलब h1 का एलिमेंट है जिसके पास क्लास कौन सी है, हेडिंग की क्लास है। तो हमारा एलिमेंट गेट हो गया। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। चले भाई मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। क्लास हमारे पास अब हेलो वर्ल्ड 1 है, 2 है और क्या हमारे पास 3 है। चलो भाई नया यूज केस, हमारे पास 3 H1 है। कितने H1 है, 3। मैं चाहता हूँ ये तीनों H1 में अपनी जावास्क्रिप्ट में गेट कर लूँ। क्या कर लूँ भाई, जावास्क्रिप्ट में। थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाओ कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम पढ़ा है। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आईडी पढ़ी है भाई। तीनों एलिमेंट है जावास्क्रिप्ट में गेट करने किस तरह होंगे, 3 आईडीज दें, जावास्क्रिप्ट में जाए, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करें और 3 वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद 3 दफा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखें, तीनों एलिमेंट गेट हो जाएंगे। यही तरीका है या नहीं है? क्या इसका कोई शॉर्टकट तरीका हो सकता है भाई? हो सकता है। क्या आप एक काम करें सर, अब आप आईडी ना दें, अब आप आईडी ना दें, आप क्या करें, आप क्लास दे दें, क्योंकि क्लास तो कॉमन होती है। आप एक जैसी क्लास मतलब सेम क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो भाई हमने 3 एलिमेंट बनाए H1 के और उन तीनों को हमने हेडिंग की क्लास क्या कर दी भाई, असाइन कर दी। क्लास यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? मैं अपनी जावास्क्रिप्ट में गया और मैंने क्या बोला भाई, वार हेडिंग्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। यहां पे एक एलिमेंट की बात नहीं हो रही क्लास, यहां पे मल्टीपल एलिमेंट्स की बात हो रही है। बात समझ में आई? यहां पे बात हो रही है कलेक्शन की। तो भाई जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कलेक्शन का नाम आएगा क्या यूज होगा आपके पास, एरे। तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और क्लास नेम क्या है, हेडिंग। तो भाई आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम हमेशा रिटर्न करता है एक एरे। क्या रिटर्न करता है क्लास, एक एरे रिटर्न करता है। और उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मैच हुए, उस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स क्या हुए भाई, मैच हुए इस क्लास नेम के साथ, वो सारे के सारे गेट होंगे और सेव हो जाएंगे। फिर रिपीट करूं भाई, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम क्या रिटर्न करता है, देखो भाई क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा भाई। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्या रिटर्न करेगा भाई, एक एरे रिटर्न करेगा। और एरे में क्या मिलेगा आपको, एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई, एक एलिमेंट मिला, दूसरा एलिमेंट मिला और उसके बाद तीसरा एलिमेंट मिला। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब भी क्लियर है? सिंपल मैंने क्या करा, इस वेरिएबल को भाई अपने पास कंसोल करवा लिया, रिफ्रेश करा, आपको हेडिंग्स वाले वेरिएबल में क्या मिली क्लास, एक कलेक्शन मिली। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एरे। तो भाई जब मैं इस एरे को क्लास खोलूंगा तो मेरे पास 3 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज हैं, 0 इंडेक्स पे हेलो वर्ल्ड 1, 1 इंडेक्स पे हेलो वर्ल्ड 2 और 2 इंडेक्स पे हेलो वर्ल्ड 3। अगर मेरे पास 10 H1 होते, कितने H1 होते, 10, और 10 के पास कौन सी क्लास होती, हेडिंग की, तो वो 10 एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में गेट हो जाते। क्लास समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? कोई मसला, कोई सवाल? ये टॉप टू बॉटम रीड करेगा, बिल्कुल आपका सीक्वेंस मैटर करेगा भाई कि आपने टॉप टू बॉटम क्या सीक्वेंस मैटर करा है। अगर मिसाल के तौर पे हेलो वर्ल्ड 3 में ऊपर कर दूं और यूआई के ऊपर हेलो वर्ल्ड 3 पहले आएगा, तो यहां भी क्या गेट होगा, सबसे पहले हेलो वर्ल्ड 3 ही गेट होगा। बताओ भाई क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? कोई मसला, कोई सवाल? कितने लोगों को भाई कोई इशू इसमें, कोई है सवाल या आगे बढ़े? क्लियर है क्लास?
भाई वहाँ वाले इसमें टैग नेम भी है, नेम भी है और एक एनएस भी है, लेकिन हमारे पास आईडी यूज होती है, हमारे पास तो कुछ भी यूज नहीं होता। अभी जो मॉडर्न एक वेब करते हैं ना हम लोग, इसमें ये हमारे पास कोई चीज़ यूज नहीं होती। हमारे पास एक अलग एक और चीज़ है, वो इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, जिसका नाम होता है क्यूरी सिलेक्टर। क्या होता है? क्यूरी सिलेक्टर। मैंने चलो आपको बताया इसलिए दिया भाई कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखोगे ना, तो ज़्यादातर मोस्टली यूट्यूबर अब क्यूरी सिलेक्टर ही यूज़ करते हैं। तो क्यूरी सिलेक्टर भी एक तरीके से आपको इसी चीज़ का क्या भाई मेथड है, एलिमेंट को गेट करने का। सही है, आपको नाम से चल रहा होगा क्या है, क्यूरी सिलेक्टर। सिलेक्टर सीएसएस वाला सिलेक्टर, सीएसएस वाला सिलेक्टर होता है ना, सेम सारे सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल, क्लास नेम गेट करेंगे तो डॉट लगा देंगे, आईडी गेट करेंगे हैश लगा देंगे, एलिमेंट गेट करेंगे एलिमेंट का नाम, डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, सब कुछ सेम है सीएसएस की तरह। वो इजी है, वो आसान है। वो क्या है भाई कि जितने मेथड्स नहीं, आईडी गेट क्लास नेम टैग नेम, वो कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो भाई, मिसाल के तौर पे 10 डेवलपर काम कर रहे हैं। अब कोई डेवलपर है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी कर रहा है, कोई है वो वो कर रहा है सिलेक्टर कर रहा है, कोई क्लास नेम कर रहा है, सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो आप एक रूल सेट कर दो भाई टीम के अंदर कि कोई भी एलिमेंट गेट करने है आपको, तो आप क्यूरी सिलेक्टर यूज करोगे, ना आईडी ना टैग नेम ना क्लास नेम। बेस्ट प्रैक्टिस है भाई। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? चलें भाई इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग करते हैं। भाई अब मेरे पास तीनों एलिमेंट आ गए या नहीं आए, लेकिन मेरे पास वो तीनों एलिमेंट क्लास कहाँ पर है? एक एरे के अंदर है। मुझे एरे के अंदर से वो तीनों एलिमेंट निकालने हैं भाई। क्या करूं? 0 1 और 2। बात समझ में आई ना? एक एरे है, एरे में 3 वैल्यूज हैं भाई। आप इसको क्लास लेके इतना परेशान नहीं होना, सिंपल एरे भाई। एरे पढ़ा है ना हम लोगों ने या नहीं पढ़ा? और एरे के अंदर वैल्यूज है बस, मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप भाई इस चीज से परेशान हो रहे हो कि भाई ये क्या लिखा हुआ आ गया HTML कलेक्शन, तो भाई आप भूल जाओ, ब्लाइंड हो जाओ बिल्कुल। यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नजर ही नहीं आ रहा मुझे। क्या लिखा हुआ? कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ भाई। भाई वो बोल रहे हैं भाई आगे बढ़ो। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? आगे बढ़ो भाई। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। तो भाई आप इसको पढ़ो ही ना, जैसे नजर आए हाथ रख लो आंखों पे। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, वैसे रुको चल रहा है। अच्छा जी क्लास, तो भाई रिफ्रेश करा, हमारे पास देखो भाई क्या हुआ यहाँ पे 4। भाई 4 का है यहाँ पे। हाथ हटाओ भाई आंखों से, तुम्हें ज्यादा सीरियस ले ली मेरी बात। तो भाई हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 और 3। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मुझे इनकी वैल्यूज गेट करनी है। क्या करूं भाई? डॉट इनर HTML डॉट इनर HTML डॉट इनर HTML। आ गए भाई तीनों की वैल्यूज या नहीं आई? कोई बच्चा बता सकते हैं कोई शॉर्टकट वॉर्टकट है इसका? लूप लगाएंगे सर। भाई आप जरा क्लास एक चीज नोट करो, हमारे पास रिपीटेशन हो रही है हेडिंग की, तीनों लाइन में हेडिंग सेम है। डॉट इनर HTML की चेंज क्या हो रहा है? 0 1 और पढ़ चुके ना सब कुछ। ये टॉपिक मुझे आपको ज़्यादा डिटेल में जाके समझाने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये सारे काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3600 दफ़ा कर चुके हैं भाई। सही ना क्लास? तो भाई सिंपल मैंने क्या करा, एक लूप बनाया, फॉर लूप। क्या बोला भाई मैंने? फॉर लूप वार i इक्वल्स टू 0 i लेस देन हेडिंग्स डॉट लेंथ। हेडिंग्स डॉट लेंथ क्यों भाई? क्योंकि एरे का हमारे पास, हेडिंग्स के अंदर हमारे पास एरे है, और हम लोग अपना लूप किसी मदद से चलाते हैं। कहाँ तक चलाते हैं भाई? एरे की लेंथ तक। तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई, हेडिंग्स डॉट लेंथ और i
प्लस प्लस। क्लास क्लियर है? कंसोल डॉट लॉग हेडिंग्स एरे ब्रैकेट आई, याद है भाई? और सिंपल रिफ्रेश करा तो हमारे पास हमारे तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए भाई? गेट हो गए। अब अगर मैं स्टाइलिंग करना चाहूँ, अब अगर मैं इसका इनर एचटीएमएल गेट करना चाहूँ, इनकी वैल्यूज अपडेट करना चाहूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। कलर चेंज करते हैं भाई। तो मैंने बोला भाई हेडिंग्स एरे ब्रैकेट आई डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रे। सही है भाई? अच्छा, ये डॉट स्टाइल क्या हो गया भाई? इसको डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रे। क्लास क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई? ये सेम आपके पास यही लाइन लिखी हुई है, बस हमने क्या करा, इसको जीरो के बजाय आई कर दिया, मतलब डायनेमिक कर दिया हमने इसको, कि लूप चलेगा और ये हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं होगी हमारे पास जीरो, बल्कि हमारे पास आई की जो अल्टरेशन वैल्यू है वो हर लूप के ऊपर हमारे पास चेंज होती रहेगी। तो रिफ्रेश करा तो हमारे पास हमारे तीनों पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर क्या होगा भाई? ग्रे हो गए। क्लास क्लियर है भाई? ब्लैक करने, ब्लैक कर दो और इसका कलर क्या कर दो भाई? वाइट कर दो। क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? आसान है मुश्किल है? आसान है। रिफ्रेश करा, तीनों के बैकग्राउंड कलर ब्लैक और कलर वाइट। अच्छा भाई, अब हमारे पास पहली कंडीशन, आपको पहले करना है भाई ग्रीन, दूसरे करना है रेड और तीसरा करना है आपको ब्लू, तीनों के अलग अलग कलर करने हैं। तो पहली बात तो भाई लूप ना लगाओ, फिर तीनों को इंडिविजुअली गेट करो और उनके बैकग्राउंड कलर क्या करो भाई? चेंज कर दो। हाँ, अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सॉरी असेंडिंग डिसेंडिंग कह रहा हूँ मैं, इवन या ऑड के अंदर आपको कलर शेड करने, आपके पास 10 एलिमेंट है, लेट सपोज H1 से लेके, सॉरी हेलो वर्ल्ड 1 से लेके हेलो वर्ल्ड 10 तक, मैं कहता हूँ भाई जो इवन नंबर्स वाले हो ना मेरे पास वो रेड हो जाए और जो मेरे पास ऑड नंबर वाले हैं वो ब्लू हो जाए। तो आप लूप के अंदर क्या लगाओ? कंडीशन लगाओ। फिर क्या लगाओ भाई? मैंने सिंपल बोला भाई इफ, और इफ को मैंने क्या बोला भाई? आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। कौन सा नंबर चेक कर रहे हैं हम लोग? बताओ बताओ भाई कौन सा है? चलो खूब जाग रहे हैं भाई, इसका मतलब किसी ने और नहीं बोला, शुगर। मैं चेक कर रहा था भाई कोई सो तो नहीं था क्लास के अंदर। तो भाई अगर हमारे पास आई मतलब हमारी वैल्यू प्रॉपर 2 से क्या हो गई? डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास वो क्या है? इवन नंबर है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या आएगा क्लास? यहाँ पे एक मसला आएगा छोटा सा, जीरो का। अच्छा, जीरो का मसला नहीं आएगा, बेसिकली हमारे पास हमारा जो ना सीक्वेंस मसला करेगा। देखने में लगेगा कि भाई ऑड नंबर है, लेकिन हुआ कौन सा? वो इवन नहीं होगा, क्योंकि भाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। ईयरफोन शेयर पे नहीं, आपके ग्रुप पे बच्चों पे। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप पे करवा देते हैं, मैं कह देता हूँ। हाँ, फीडबैक सही है, फीडबैक सही है, सही है, सही है। डन है। अच्छा ठीक क्लास, तो भाई सिंपल हमने क्या करा? अच्छा भाई देखो क्लास, हम यहाँ पे छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला ये है भाई कि हमारे पास हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई? जीरो से। ये काम करते ना भाई, आई में क्या करते थे हम लोग? एक प्लस 1 कर देते हैं। अब हमारे पास ये नंबर बन जाएगा कौन सा? इवन नंबर बन जाएगा ये। तो भाई मुझे बताओ यहाँ पे क्लास कौन सा बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए? पहले तो मुझे बताओ, लॉजिक नहीं लगाई मैंने अभी। अगर आप इवन नंबर के हिसाब से इन हेलो वर्ल्ड्स को कलर देना चाहो तो इन तीनों के अंदर से कौन सा वाला कलर चेंज होगा? सेकंड वाला चेंज होगा, ऐसा ही है। तो मैंने बोला भाई i+1 मैंने इसलिए करा भाई कि मेरे पास काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, ना कि 0 से स्टार्ट हो।
अगर 0 से स्टार्ट करूंगा भाई तो यहाँ पे इवन और ऑड नंबर का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा। सही है ना क्लास? तो सिंपल मैंने क्या बोला भाई i प्लस 1, मतलब अगर 0 है तो उसको 1 करके चेक करो कि इवन नंबर है नहीं है, 1 है तो 2 करके चेक करो, 3 है 4 करके चेक करो, 5 है तो 6 करके चेक करो। तो भाई सिंपल अगर ये इवन नंबर है तो क्या कर दो भाई, हेडिंग्स एरे ब्रैकेट i डॉट स्टाइल डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लैक कर दो, और कलर क्या कर दो इसका, वाइट कर दो। क्लास समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? रिफ्रेश करा तो हमारे पास हमारे भाई कलेक्शन के अंदर जो इवन नंबर का 2 था वो चेंज हो गया। अब लेट सपोज भाई मैं H1 बढ़ा दूं, क्या करा भाई मैंने H1 बढ़ा दिए, अब कहां तक है भाई, 6 तक है। हाँ बस 1 मिनट दे दो भाई, आखिरी चीज समझ लो फिर चले आओ। तो भाई हमने क्या किया क्लास, हेलो वर्ल्ड 1 से लेके हेलो वर्ल्ड 6 तक अपने H1 बढ़ा दिए, रिफ्रेश करा तो अब हमारे पास इवन नंबर के अंदर भाई कलर चेंज हो गया। तो बताओ भाई क्लास समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अच्छा भाई क्लास आप कहाँ पे ऑफिस